हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं सीमा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने देसी लाइफ 411 चैनल पर। तो आज का ब्लॉग है कुछ इस तरह कि मैं आज जा रही हूँ अपने मायके। आप आज दिखाऊंगी मैं आपको अपना मायका, मतलब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दायमपुर मेरठ की हूँ मैं, दायमपुर की कंकरखेड़े के पास में। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज अपना गाँव और अपनी मम्मी से भी मिलवाऊंगी आपको, और आपकी अरे कहना क्या चाहते हो? अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगी। तो बने रहिए प्लीज मेरे साथ। तो बाय गाइस, देखते हैं। तो मैं निकल चुकी हूँ अपने गांव से मायके के लिए। तो मैं यहाँ आ गई हूँ सरावे अड्डे पर। यहाँ से मुझे गाइस बस मिलेगी। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ अब राज चौपले पर। यहाँ से भी मुझे बस मिलेगी। मुझे अर्चना को अपने साथ लेकर जाना है, मतलब दाएं पर हम दोनों सिस्टर जाएंगी। तो यहाँ आ गई है अर्चना। तो देखो गाइज यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पीकर पड़ा है एक आदमी। तो हम उतर चुके थे यहाँ पर। किसी को हमें देखना था, हॉस्पिटल में थे, मतलब मेरे कज़न ब्रदर लगते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हम दोनों बहन उसे देखने के लिए उतर चुके थे। तो मैंने अस्पताल की क्लिप नहीं ली थी। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तो गाइज तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी दूर चल के हमें ऑटो मिलेगा दायमपुर के लिए। तो सवापुर उतरे हैं, मतलब तो हम आ चुके थे अपने घर। तो आते ही अर्चना खाने लगी खाना, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। वो यही काम करती है, सबसे पहले कहीं जाती है तो खाना खाती है। देखो मैं उसके लिए रोटी दिखा दूँ आप, वो कितनी खा रही थी। तो गाइज वैसी फनी वे में ले रही थी मैं उसकी वीडियो। खाना खाना चाहिए। गजब बेइज्जती है। तो गाइज वो खाना खाती जा रही थी। तो मैंने तो सिर्फ चाय पी थी, क्योंकि मैं खाना अपने घर से खा कर चली थी। तो गाइज रात हो चुकी थी। हम सब बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे सभी मिलकर। और ये मेरी मम्मी है और ये विवान है जो, और ये जो मम्मी की गोद में पड़ा है वो उनका पोता है, मतलब मेरा भतीजा है। तो ये आपको हाय बोल रहा है। ये मेरी बड़ी भाभी है और ये मेरी भतीजी है, उसकी मतलब मेरी भाई की लड़की है। ये आपको सब हाय बोल रही है। ये अर्चना है, इनको तो आप जानते ही हो। और ये अर्चना के पास जो बैठी है वो मेरी छोटी भाभी है। तो हम इनसे मिलने आए थे। वो है मेरी छोटी भाभी की मम्मी। ये महाराष्ट्र से आई है, आपको जय महाराष्ट्र बोल रही है। तो गाइज ये हूँ मैं। तो गाइज सर्दी बहुत हो चुकी थी, तो मैंने वहाँ से ख़रीद लिया था एक टोपा। तो देखो गाइज रात के 12 बज रहे थे और ये क्या करके दिखा रही थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो यहाँ इसकी बेकूफ़ी कम नहीं हो रही थी। और तो गाइज ये हमने सारे कपड़े खोल मारे थे। दरअसल मेरा भाई कपड़े सेल करता है, तो वो हमने देखो उसके सारे कपड़े खोल मारे और घर का तहस नहस कर दिया। फिर हमें इसे समेटना पड़ा, हम दोनों बहनों ने इन्हें समेटा फिर रात को, जो कांड कर रहे थे हम। और अब देखो ये पैर पैर के दिखा रही थी। तो इसके बाद लगने लगे इससे के मच्छर। तो जो पति का खून पीती है उसमें से थोड़ा खून मच्छर पी लेंगे तो क्या गलती है, क्या गलत बात है। तो ये गुड मॉर्निंग गाइज, ये था ब्लॉग का अगला दिन। तो हम हो चुके थे अपने ससुराल जाने के लिए रेडी, और अर्चना रह गई थी। ये मेरा भतीजा मेरी बार बार पैसे के लिए मेरी, तो फिर मैंने इसे पैसे दे दिए थे, क्योंकि बुआ जाती है तो बच्चों के लिए पैसे देती है। और ये मेरी मम्मी धूप सेक रही थी। तो हम निकल चुके थे अपने ससुराल के लिए। तो हमारे साथ जाएंगी हमारी मम्मी और मेरी भाभी की मम्मी, मतलब ये दोनों मम्मी हमारे साथ जाएंगी। जो मेरा कज़न ब्रदर था ना, मैं आपको बता रही थी, वो उसे देखेंगी रास्ते में। और हमें, ये हमारे भैया की कार थी, मतलब ये हमें अपनी कार से छोड़ देगा, हमें रास्ते में मतलब बस में बैठा देगा जहाँ तक अस्पताल है वहाँ तक। तो ये मेरे भाई के बच्चे थे और कार से उतरने के लिए नहीं कह रहे थे और रो रहे थे जो इन्हें उतार रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि आप सब अपने पापा के साथ आना, मतलब हमारे घर आना। तो हम वो बैठ चुके थे मोदनेगढ़ तक के लिए। मैं बैठी थी मोदनेगढ़ तक के लिए और इसे दुहाई की टिकट दिवाई थी मैंने। तो हम बैठ चुके थे बस में। तो गाइस यहाँ पर आके देखा तो देखो बंदरों ने हमारे घर का क्या हाल कर दिया था, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, बच्चे भी स्कूल गए थे और मैं आ गई थी। तो गाइस मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था देखने के बाद। मैं हारी थकी आई थी और अभी मुझे आते ही यहाँ पर साफ़ सफाई करनी है और खाना बनाना है। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके